छत्तीसगढ़ के चिनमिरी में विकास और जन समस्याओं को लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 7 मई 2026 को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। खराब सड़कों की मरम्मत और पेयजल संकट का स्थायी समाधान, जिले में 10 प्रमुख सरकारी दफ्तरों को तत्काल खोलने की मांग, शिक्षा और स्वास्थ्य, शासकीय बीएड लॉ कॉलेज की स्थापना और जिला अस्पताल में ब्लड बैंक डायलिसिस की सुविधा, SECL द्वारा विकास कार्यों पर लगी रोक हटाने और चिरमिरी को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग, चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन का रायपुर तक विस्तार और पट्टा अधिकार की मांग। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई चिरमिरी के हक और पहचान के लिए है। इस पार या उस पार के संकल्प के साथ जनता इस महा आंदोलन की रणनीति तैयार कर चुकी है। 7 मई को चिरमिरी में महा आंदोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करेगी नेतृत्व। हजारों की जुटेगी भीड़। विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा, बड़ी मांग। SECL हटाए, विकास कार्यों से रोक, रायपुर तक चले चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन, आर पार की लड़ाई। बदहाल सड़कें और पानी की किल्लत पर जनता में भारी आक्रोश। इस संबंध में हमने कुछ लोगों से इस आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या कहा, आप भी सुनिए। आपका नाम? मैं हूं प्रकाश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि, जिला कोषाध्यक्ष कांग्रेस। गुप्ता जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी द्वारा 7 मई को एक व्यापक आंदोलन होने जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं। मेरे चिरमिरी वासियों, आपको मैं अपने विचारों से और बात सही चीजें, कई मुद्दे अवगत कराना चाहता हूं। कोई चुनाव का समय नहीं है कि मुझे विरोध प्रतिरोध अन्य पार्टी का करना है। आज चुनाव भी 2.5 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार जिस मैनिफेस्टो को लेकर, जिस मुद्दों को उठा करके सरकार में आई है, उन मैनिफेस्टो का अक्षर से एक भी पालन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ की जो क्या वजह है जो पालन नहीं किया जा रहा? क्या वजह है? देखिए, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केवल चिरमिरी की जनता को, चिरमिरी के मतदाताओं को केवल ठगा और ठगने के काम कर रही है। यहाँ के मतदाता ठगा महसूस कर रहे हैं। कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क में उतर रहे हैं। अभी हमारे कुछ मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के हम सब सड़क में उतरने जा रहे हैं। और हमारे साथ चिरमिरी की 1 लाख विशाल जनता भी है। उनकी मांगे हैं जो बीजेपी की सरकार, वर्तमान में विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो चिरमिरी के विकास के और चिरमिरी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और केवल ट्रिपल इंजन की सरकार बोल करके एक बेमानी बात कर रहे हैं। आज जैसे हमारी सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। हर महिलाओं को सुबह उठती है, उसी में पेयजल की जरूरत पड़ती है। आज पेयजल घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है और पानी की बहुत भीषण समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो चिरमिरी, हमारा जो नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ की जो सड़कें हैं जर्जर हालत हो गई हैं। अक्सर लोगों के साथ दुर्घटना हो रहा है। महिलाएं पीछे बैठ के जाती हैं, सड़क खराब होने से गिर जाती हैं, किसी के सर में चोट लगता है, किसी के ब्रेन में चोट लगता है। ये बड़ी दुर्भाग्य स्थिति हो गई है। दूसरी बात क्या है, जो SECL के जो रुके काम हैं, SECL द्वारा जो काम कराना होता है अपने मद में, वो काम भी नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा क्या है, ये जो अपना बीएड कॉलेज की बात हुई थी कि बीएड कॉलेज यहाँ खोला जाएगा, वो भी अभी तक नहीं खुल पाया है। 10 दफ्तरों को लाने की बात हुई थी। जब चिरमिरी के लोग पद यात्रा किए थे रायपुर तक, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने उनको आश्वासन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 10 दफ्तर यहाँ भी खुलेंगे, जिला मुख्यालय के अंश कुछ यहाँ आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जो ट्रिपल इंजन सरकार के लिए बहुत छोटी सी बात है। चिरमिरी से जो ट्रेन बिलासपुर तक जाती है, चिरमिरी की ट्रेन जो बिलासपुर तक जाती है, उस ट्रेन को रायपुर तक बढ़ा दिया जाए ताकि चिरमिरी राजधानी से जुड़ जाए। यहाँ की जो युवा साथी हैं वो राजधानी से जुड़ जाएंगे तो कहीं भी नौकरी करके और अपना घर चिरमिरी को मानकर यहाँ पर रह सकेंगे और उनको रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी।
सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर पट्टा की बात है। मैं बात करता हूँ पट्टा की। शासन के द्वारा श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी। जिस तरह कांग्रेस ने मनेगढ़ में पट्टा दिया है, उसी तरह पट्टा हम चिमिरी में देंगे। हमारी सरकार थी तो हमने मनेगढ़ में 379 पट्टा दिए, चिमिरी में कई लोग को पट्टा दिए। उन्होंने हमारे सरकार को उदाहरण देकर कहा था कि हम भी करेंगे, और आज तक जो व्यक्ति, जो भी परिवार आज चिमिरी में बसा हुआ बसाहट है, उसको पट्टा मिलना चाहिए या अधिकार पत्र मिलना चाहिए, ताकि वो स्थायी अपने को मान सके और यहाँ से पलायन न करे। आपका कहना है कुल मिला के कि इस क्षेत्र के विधायक, इस क्षेत्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है, इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या है, नहीं, मेरी बात का मतलब यह है कि आप इस बारे में बताइए, क्या सही है कि गलत है? हाँ बिल्कुल, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चिमिरी की जनता बहुत त्राही कर रही है, और छोटे छोटे जो भी मुद्दे हैं, छोटी छोटी परेशानियां, बिल्कुल उसकी समस्या हल नहीं हो पा रही है। चाहे मैं ब्लड बैंक की बात करूं, यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है, इसको तुरंत चालू किया जाए। टेक्नीशियन कहीं अस्पताल में नहीं है, मशीनें आपके पड़ी हुई है, और टेक्नीशियन नहीं होने से उसका उपयोग चिमिरी की गरीब जनता को, चिमिरी के मतदाताओं को, चिमिरी के हमारे भोले भाले रहवासियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक चीज बताइए गुप्ता जी, ये तो चलिए ठीक है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के विधायक जी इस समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी के आप पदाधिकारी हैं और अच्छे पद में हैं, क्या आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? देखिए, मैं तो विपक्ष में हूँ और हमेशा जनता के हितों की रक्षा के लिए और जनता की समस्याओं को लेकर आगे भी आता रहूंगा और सदा आता रहूंगा। अब हमारी सरकार बनेगी, हम कभी बनते हैं, कुछ पद में आते हैं, और हमें अगर सरकार के समय में नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि अभी तक आप एक सांसद प्रतिनिधि है, आप सांसद प्रतिनिधि होने का अपना क्या कर्तव्य निभाए हैं क्या इस संबंध में? देखिए, हमने सांसद प्रतिनिधि होने के नाते चिमिरी की जो ट्रेनें की व्यवस्था माननीय हमारे जो सांसद महोदया जी हैं, उनको आवेदन देकर के कुछ ट्रेनें चालू कराने के लिए दिल्ली में आवेदन दिया है, वो हुआ है। उसके बाद हमारे जो मदों से जो भी काम हो सकता है, सांसद महोदय ने लगातार करवा रही हैं। अब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की जो परेशानी है, बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, यहाँ पर जो एसी सेल मकान में जो हमारे कामगार साथी रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक देने की आपने कहा आपकी सरकार आएगी तो इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, समस्या पर हल किया जाए, लेकिन पिछले 5 साल में भी कांग्रेस की सरकार रही, तो आपकी सरकार द्वारा क्या काम किया गया? हमने जल आवर्धन योजना में काम किया, हमने बकारे जल आवर्धन योजना में काम किया। अब हमारे सरकार में अब पानी की समस्या बिल्कुल नहीं थी, हर घर में पानी पहुंच रहा था। उसके बाद सड़कें की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जो एसीसीएल के लोग थे, जो शोषण हो रहे थे, उनको हमने मदद करके उनकी नौकरी दोबारा लगवाई। जो किसी न किसी कारण से उनको नौकरी से हटा दिया गया था, उनको वापस बहाली कराया। और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे धान खरीदी की बात करें, हमने पूरी धान खरीद, किसानों की पूरा धान हमने खरीदा, एक दाना धान किसानों ने खरीदा। इनकी गवर्नमेंट आने पर किसान का 40% धान नहीं खरीदा गया।